हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू कॉलेज रिव्यू वीडियो। तो आप यही सोच रहे हो कि भैया आज कौन से कॉलेज का रिव्यू करोगे। ओफो, थंबनेल तो देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज के बारे में, ठीक है। और आप लोग शायद आप जैसे मुझे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे कि एचएमआर के बारे में, तो उसकी आप थोड़ा सा वेट कर लो। एचएमआर की वीडियो मैं थोड़े टाइम बाद डालूंगा। एक्चुअली मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे हैं कॉलेज वगैरह में, तो थोड़ा सा मैं भी बिज़ी हूँ, तो इसलिए मैं कॉलेज रिव्यू की वीडियो अभी जल्दी जल्दी नहीं डाल पा रहा। और मैंने अभी रिसेंटली डायरेक्ट एडमिशन इन आईपीयू वाली वीडियो डाली है। जिसने भी नहीं देखी भाई, सबसे पहले उसको देख के, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, जल्दी से जाओ पहले उस वीडियो को देखो, देन ये वीडियो देखना, ठीक है। तो हम बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ कॉलेज की। और मैं आपको अभी स्क्रीन पे ही दिखा दूँगा, क्योंकि एक्चुअली जहाँ मैं स्टूडियो में जहाँ अपना रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ अभी काम चल रहा है, तो मैं वहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपने लैपटॉप पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको। स्क्रीन पे मैं उसके बारे में जो भी डिटेल्स है, मैंने एक पीडीएफ बनाई है, तो वहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूँगा कि कॉलेज के क्या क्या प्लेसमेंट्स है, क्या क्या रैंकिंग्स है, और फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें हम वहाँ अभी डिस्कस करते हैं, तो ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन वाली यार मैं बता देता हूँ फिर से, जिसने नहीं देखी जल्दी से जाओ और उस वीडियो को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और कोई क्वेरी या कुछ भी हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी मेंशन हो रही होगी, स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, मैसेज करो या कमेंट करो, ठीक है। तो चलो अब स्क्रीन पे चलते, ओके। पीडीएफ दिख रही होगी, मैंने अपनी पीडीएफ खोल दी है जो मैंने अभी बनाई थी भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग BVCOE के ऊपर, ठीक है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वन ऑफ द बेस्ट आईपीयू कॉलेज। तो आईपीयू के टॉप कॉलेजेस में आता है ये जो हमारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज है। तो द भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज़ अ प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। ये एक तो प्राइवेट है, ठीक है। पहली बात, ये प्राइवेट उस वे में मत लेना कि भाई प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ नहीं जाना चाहिए। नो नो, ये आपका आईपीयू के अंडर एफिलेटेड कॉलेज है। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है एस्टैब्लिश इन 1999 एंड द अप्रूवल ऑफ AICTE एंड एफिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो ये टॉप के कॉलेजेस में आता है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ में। तो आप इस कॉलेज में तो भाई एडमिशन अगर मिल रहा है ना, तो भाई ले लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। ओवरव्यू में आपका इंस्टीट्यूट नेम आपको पता ही होगा, ऑल्सो नोन एज BVCOE इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट हो गया। एस्टैब्लिशमेंट ये 1999 में हुई थी, और लोकेशन इसकी है न्यू दिल्ली, ऑल्सो नोन एज BVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड BVCOE दिल्ली, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग की बात करते हैं, तो रैंकिंग जो इसकी NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग है वो 251 से 300 के बीच लाई कर रही थी 2020 में। और जो इसका मोड ऑफ एडमिशन है, तो इसकी बात करते हैं। मोड ऑफ एडमिशन के लिए आपको केमिस्ट्री और मैथ्स में 12th में अपने पास होना ज़रूरी है, और 55% जो आपको लाने पड़ते हैं वो तो आपको पता ही होगा। देन जो कैंडिडेट है उसको इंग्लिश में भी एडिशनली पास होना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा यही लिखा है, एडमिशन आर डन ऑन द वन नीड टू टेक द जेई मेंस एग्जाम। आपको जेई मेंस का एग्जाम देना ही पड़ेगा, एंड सिक्योर एटलीस्ट 55% मार्क्स इन फिजिक्स बेसिस ऑन रैंक ऑफ जेई मेन थ्रू GGS IPU काउंसलिंग। तो आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, और आपको जेई मेंस की जो आप एग्ज़ाम दोगे उसके जो रैंक के बेसिस पे अभी रैंक के बेसिस पे ही आपका यहाँ एडमिशन होता है, ठीक है। तो इसकी सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि भाई सीट कितनी कितनी है कौन से स्ट्रीम्स में। तो आपकी पहली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपकी 120 सीट है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट्स है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपकी 180 सीट्स है। और आईटी में आपकी यहाँ पे 120 सीट्स है। इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में आपकी 60 है। तो टोटल जो आपकी सीट्स हुई वो 540। तो इस कॉलेज में आपको 540 सीट्स मिल जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं BVCOE न्यू दिल्ली कोर्स। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स आपको मिल जाते हैं, तो कोर्स हम देख लेते हैं। बीटेक के आपको यहाँ पे EC मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाती है, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल जाती है, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग मिल जाती है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स मतलब बीटेक में आपको मिल जाते हैं। और एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली होती है वो भी पढ़ लेते हैं। 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैंडेटरी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 85% सीट्स जो होती है वो रिजर्व्ड होती है दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए, सच डैट दोज हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन दिल्ली। मतलब जो ट्वेल्थ क्लास में जो बच्चे दिल्ली से पास आउट है, तो उनके लिए एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हाँ भाई 85% जो सीट्स होती है वो उनके लिए रिजर्व होती है आईपीयू में, ओके। तो अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो यार यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये प्लेसमेंट नहीं है, ये फ़ीस है। एक्चुअली मैंने जल्दी जल्दी में करा था तो थोड़ी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे फ़ीस है।
तो फ़ीस हम बात कर लेते हैं। जो इसकी कॉशन फ़ीस जो वन टाइम रिफंडेबल होने वाली है वो 5000 होती है। ट्यूशन फ़ीस जो होती है 1,17,200 होती है। यूनिवर्सिटी फ़ीस जो होती है 15,000 होती है। फिर अदर फीस जो हो जाती है मतलब एक्स्ट्रा जो कॉलेज की लग जाती है वो 1,000 रुपये आप मान लो। तो आपकी जो टोटल फ़ीस लगने वाली है वो यहाँ पे है 1,38,200 रुपीज़ पर साल का। ओके, और यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा, हाँ तो यहाँ पे क्या है, तो 15.87 लाख पर एनम ऑफर्ड हुआ था 12 स्टूडेंट्स को। और ये है हमारा प्लेसमेंट्स की बात। तो सॉरी थोड़ी मेरे मिस्टेक हो गई होगी, तो ये प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो 15.87 लाख का पर एनम ऑफर हुआ था 12 बच्चों को बाय अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन तो पता ही होगी भाई लोग यार कितनी बढ़िया कंपनी है, इतनी बढ़िया कंपनी में अगर प्लेसमेंट्स मिल रही है वो भी 12 बच्चों को। देन दूसरा है हमारा 9.00 लाख पर एनम ऑफर टू 16 स्टूडेंट्स बाय ZS। तो ये भी आप देख सकते हो कि अच्छी कंपनी है। फिर और अदर अच्छी अच्छी कंपनीज जैसे लिखी हुई है, सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स आर सैमसंग, एडोब, अमेज़ॉन, कॉग्निजेंट, EY, S&P, कैपिटल IQ, एयरटेल, TCS, पेटीएम, महिंद्रा, HSBC, सैपिएंट, विंडमॉलर एंड हॉल्सकेयर, ZS एसोसिएट्स, नगैरो, जाइकस एंड मेनी मोर। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ विजिट करती है, इस कॉलेज में बच्चों को प्लेसमेंट्स देती है। तो और आप बाकी नीचे भी यहाँ देख सकते हो कंपनीज ऑफर स्टैटिस्टिक्स, मतलब कौन कौन सी कंपनीज आई थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आई है। दैन यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑफर्स, कितने बच्चों को उन्होंने रिक्रूट करा है, और CTC मतलब आपको कितने का पैकेज दिया है। तो आप देख सकते हो एसेंचर जिसने 42 ऑफर्स दिए है और उसने कम से कम 6.50 लाख का ऑफ़र दिया था 42 स्टूडेंट्स को। देख सकते हो कितना अच्छा अमाउंट है। देन असेंचर ASE, इसने 87 बच्चों को ऑफ़र दिया है और इन्होंने कितना दिया था 4.50 लाख्स का। देन अमेज़ॉन आप देख सकते हो 12 बच्चों को दिया था, इसने 15.87 लाख का। देन एपी इन्वेंटिव, इसने भी एक बच्चे को ही रिक्रूट करा था और इन्होंने दिया था 4.20 लाख का। देन कॉग्निजेंट जेंक, इसने 62 को रिक्रूट करा था और 4 लाख का मतलब इन्होंने पैकेज दिया था। और बाकी आप देख ही सकते हो इतने सारे जो भी कंपनीज आई है और उन्होंने कितने कितने बच्चे प्लेस करे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे 103 बच्चे प्लेस हुए और यहाँ पे 4 लाख, 6 लाख, देन यहाँ पे 5-6, मतलब एवरेज आप देख सकते हो कि 5 to 6 लाख के बीच यहाँ पे जो एवरेज आपका रहने वाला है 5 to 6 लाख का पैकेज एवरेज आपका आराम से लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी इसकी ये बातें हो गई हमारी क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स की। ठीक है, अब बात करते हैं BVCOE की न्यू फैसिलिटीज़, यहाँ पे क्या क्या नई नई फैसिलिटीज़ है कि भाई आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो अब ये तो देखोगे ना कि भैया वहाँ पे कॉलेज में क्या क्या हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कॉलेज लाइफ जीने जा रहे हैं, कॉलेज में वो सारी चीज़ें मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही सारी बात करते हैं अब। तो भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैज़ ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ इट्स फॉर इट्स स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, कुछ ऐसे लिस्टेड बिलो है। तो देखते हैं, पहला है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी तो हर कॉलेज में होती है। द लाइब्रेरी इज़ रिचली स्टैक्ड विद कोर्स रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स, जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन एंड ऑल्सो बुक्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे बहुत तरीके की बुक्स मिल जाएगी। तो आप हर कॉलेज में वो तो होती है और लाइब्रेरी मतलब बनी होती है, तो आप जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट है वो लाइब्रेरी में जाके अपना देख सकते हो। फिर स्पोर्ट्स में आते हैं, बहुतों को स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट होता है, तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स मिल जाते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, एज वेल एज इंडोर गेम्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार, अगर इतनी सारी चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर मिल जाती है। जैसे कुछ कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। फिर लेबोरेटरीज़ देखते हैं, वेल इक्विप्ड मॉडर्न लैब्स अवेलेबल हो जाती है फॉर एन एक्सीलेंट प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको अच्छे खासे लैब यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन यहाँ पे हॉस्टल की बात कर लेते हैं। हॉस्टल विद ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज़ इज़ अवेलेबल फॉर ए कंफर्टेबल लाइफ ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे इस कॉलेज में हॉस्टल भी मिल जाता है। सबसे बड़ा जो एक बच्चों का होता है कि भैया हॉस्टल होगा या नहीं होगा, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो थोड़े खुश हो जाओ आप लोग भी कि हाँ भैया हॉस्टल हमको मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ है, तो कट ऑफ तो यार हर साल की थोड़ी ऊपर नीचे होती है। मैंने जस्ट लास्ट ईयर की कट ऑफ्स निकाल के रखी है जनरल्स की, तो आप इनको एक बार आराम से देख सकते हो कि भाई कितनी कितनी गई हुई है। ये मैंने थर्ड राउंड की कट ऑफ्स निकाल रखी थी, तो आप एक बार देख सकते हो इनको वीडियो को पॉज करके, क्योंकि यार अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर साल अलग अलग कट ऑफ्स बनती है। मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने इतने में मेरा आ सकता है। तो आप राउंड 3 की कट ऑफ देख सकते हो कि लास्ट राउंड तक कितनी कितनी कट ऑफ गई हुई थी। तो आप ये दोनों एक बार वीडियो को पॉज करो, और ये आप SC वाले बच्चों के लिए, अगर आप SC हो या किसी से भी हो कोटा, तो आप यहाँ पे SC वाले स्टूडेंट्स का भी देख सकते हो कि हमारी कितनी कितनी राउंड 3 तक रैंक गई थी। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भैया इतनी इतनी रैंक हमारी अब आई हुई है और हमें मिल जाएगी। और ये आपको जनरल का दिख रहा होगा।
तो इन दोनों चीज़ों का पॉज करो और वीडियो को आराम से देख लो, ठीक है भाई। अब बात करते हैं रिव्यू बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कॉलेज के बारे में तो हमने बात कर ली कि कॉलेज में क्या क्या है क्या नहीं है, फ़ीस कितनी है वगैरह वगैरह, बाकी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं भाई रिव्यूज़ के बारे में। तो ये मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने निकाले हैं जो गूगल पे आपको मिल जाएंगे, तो मैंने भी चलो कुछ निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। तो पहला क्या है, विच कॉलेज इज़ बेटर बिटवीन USIT, मेट, JIT एंड BVP फॉर BTech इन कंप्यूटर साइंस IT। तर किसी बच्चे ने रिप्लाई करा मेट विल द बेस्ट ऑप्शन अमंग दीज फॉर BTech। तो मेट तो भाई ऑब्वियसली मेट टॉप IPU में सबसे पहले मेट ही आता है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम। हाउ इज़ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर BBA। तो जो हमारा भारतीय विद्यापीठ है ये कैसा है दिल्ली में जो BBA के लिए। तो भारतीय विद्यापीठ दिल्ली का जो है वो एक गुड ऑप्शन है फॉर BBA। इट हैज़ अ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्स करिकुलम इज सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री। फॉर BBA द फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स क्राउड आर एवरेज, ठीक है भाई। प्लेसमेंट्स भी डिसेंट होती है, एवरी ईयर अराउंड 70% ऑफ द स्टूडेंट गेट प्लेस। तो ये सारी चीज़ें तो भाई बढ़िया ही है, मतलब भारतीय विद्यापीठ इज़ अ गुड। इस महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेटर देन भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो अब बात कर रहे हैं कि भाई मेट और ये भारतीय विद्यापीठ में कौन सा बेटर होगा। तो चलो ये पढ़ते हैं। बोथ कॉलेज हैव द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑब्वियसली हर कॉलेज में ही होती है कि कुछ एडवांटेज भी होते हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, विच इज़ डिस्कस बिलो। जैसे कि मेट की बात करें तो मेट में कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है अटेंडेंस को लेके, यू कैन मैनेज योर टाइम बेटर एंड स्टडी फॉर योर पर्सनल एग्जामिनेशन। बट जो हमारा भारतीय विद्यापीठ है भाई वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है। वहाँ के स्टूडेंट्स जो मेरे दोस्त वगैरह हैं तो वो भी बताते हैं भाई भैया भारतीय विद्यापीठ में ना बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो यही फ़र्क हो जाता है दोनों कॉलेजेस में, बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ रैंक वाइज देखा जाए तो मेट ऊपर आता है, देन उसके बाद हमारा भारतीय विद्यापीठ। तो देन एक और किसी का क्वेश्चन है, वाई व्हाट शुड आई चूज़ मेट, MSIT और BVP। तो हर बंदे अगर कोई क्वेश्चन है कि मेट, MSIT और BVP में चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो बंदा तो यार मेट ही चूज़ करेगा, क्योंकि एक रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेज और मतलब भाई IPU में अगर देखा जाए ना टॉप में तो सबसे ऊपर हमारा मेट आ जाता है, फिर हमारा MSIT आ जाता है, फिर हमारा ये विद्यापीठ, देन उसके बाद परशुराम। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप भारतीय विद्यापीठ में जा रहे हो तो आपकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होगी या ये मेट से इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम इस कॉलेज में जाके भी फोड़ सकते हो इतने का पैकेज, और इस कॉलेज में रह के तुम इतने का पैकेज भी नहीं फोड़ सकते अगर कुछ नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो डिफरेंस यही है, अगर तुम यहाँ बैठे हो तो तुम ये वाला प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो, तुम यहाँ बैठे तो भी ये प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। बट डिफरेंस क्या है, तुम कहीं भी बैठो सबसे ज़्यादा मैटर तुम्हारी करती है स्किल्स, ठीक है। तो इसमें अपने स्किल्स पे वर्क करो, कॉलेज तुम्हारा कोई भी हो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, बस बढ़िया किसी IPU के कॉलेज में जाओ, बाकी अपनी स्किल्स पे वर्क करना सीखो। ओके तो सर कैसी लगी आपको भारतीय विद्यापीठ कॉलेज की पूरी वीडियो। कोई डाउट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी से जल्दी DM कर दो या कमेंट कर दो यहीं यूट्यूब पे। मैं आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको अभी इसका सॉल्यूशन वगैरह बता दूंगा जितना मेरे से हो पाए, ठीक है। और डायरेक्ट एडमिशन वाली वीडियो अगर आपने याद से नहीं देखी तो उसको अभी भी जाके देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको पूरी सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी एंड हैव अ ग्रेट डे।